नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने आबकारी नीति के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के दर्ज मुकदमे में अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भी भेज दिया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन उन पर केस चलता रहेगा। ऐसे में मतलब साफ है, केजरीवाल को राहत तो मिली है, पर मुसीबत वो बरकरार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली। देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में, लिहाजा कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। केजरीवाल ने ईडी के जरिए की गई गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कथित शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेजते हुए कहा कि क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 की एक शर्त के तौर पर गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि बड़ी बेंच अगर चाहे तो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। लेकिन उन पर दूसरा मामला सीबीआई का भी दर्ज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक है, जिससे वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है। कोर्ट ने क्या सवाल उठाए। पहला सवाल, कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के सवाल पर विचार कर रही है। धारा 19 और 45 के बीच अंतर साफ कर दिया गया है। धारा 19 जांच अधिकारी पर निर्भर है, जबकि धारा 45 कोर्ट की एक्सरसाइज है। दूसरा सवाल, कोर्ट की शक्ति किसी अधिकारी की शक्तियों से अलग है। हमने धारा 19 पर यकीन करने के कारणों का हवाला दिया। ये कारण मापदंडों से मेल खाते हैं। तीसरा सवाल, हम ये मामला बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए कोर्ट ने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। चौथा सवाल, कोर्ट ने कहा कि केवल पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार करने की परमिशन नहीं मिल सकती। अरविंद केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, लिहाजा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। पांचवा सवाल, अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता है, लिहाजा महज संदेह पर किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री के रूप में काम करने से मना कैसे कर सकते हैं, ये हम उन पर छोड़ते हैं। कब क्या हुआ? केजरीवाल 3 महीने से जेल में। लोकसभा चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 21 मार्च को गिरफ्तार। ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। वहां लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। 15 अप्रैल को जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा। 27 अप्रैल को अवैध बताया। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी अवैध है। 3 मई को जमानत पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। 23 मार्च को चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसियों की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 10 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कथित घोटाले के बारे में बताया। 29 अप्रैल को सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बार बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष केजरीवाल के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाया। पूछा कि क्या वो अपना पक्ष दर्ज नहीं कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। 3 मई को जमानत पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। 8 मई को फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश सुनाएगा। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 20 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। दिल्ली की विशेष अदालत ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से वे फिलहाल जेल में ही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा, सत्यमेव जयते। बहरहाल केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। पार्टी ने कहा है, उम्मीद है जल्द ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से ये साबित होता है कि आबकारी नीति केस उनके खिलाफ बीजेपी की एक साजिश है। कोर्ट के फैसले ने बीजेपी की साजिश को उजागर करने का काम किया है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सियासत हाई हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, वो अभी भी जेल से रिहा नहीं हुए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। बीजेपी ने आरोप ये भी लगाया कि पहली बार किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को जमानत मिलने से ये साफ है कि इस मामले में बीजेपी ने साजिश रची है। लेकिन कोर्ट के फैसले के पेज नंबर 64 से लगता है कि केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई हैं। केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत। सुप्रीम राहत पर सियासत जारी। बीजेपी का वार, ईडी के पास सबूत अपार। आपका पलटवार, साजिश भरमार। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के साथ ही दिल्ली में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया।
बीजेपी ने बिना समय जाया किए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली बीजेपी के आला नेता केजरीवाल को निशाने पर लेने लगे। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है कि केजरीवाल दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनकी अर्जी पर कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि जब भी किसी पर कोई केस होता है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल को सीएम की कुर्सी बेहद प्यारी है, जिससे दिल्ली को पॉलिसी पैरालिसिस का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। बीजेपी नेता इतने पर ही नहीं रुके। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि भले आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, लेकिन केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त नहीं किया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए कहा कि लालू यादव को भी अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन दोष साबित होने पर उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खुश होने की दरकार नहीं है। केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी को दोष मुक्त कहा गया है। उल्टा आज के ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में उन्हें नसीहत और उन्हें सलाह दी गई है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज तो इस नसीहत को मानते हुए, आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हकीकत तो यह है कि यदि अंतरिम राहत दोषमुक्त होने का प्रमाण बन जाता है तो फिर तो मनीष सिसोदिया को अब तक बेल भी नहीं मिली है, इसका मतलब वो दोषी है। देखिए, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल है। पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने इस मामले में साजिश रची थी। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी तानाशाही चला रही है, जिसे हर हाल में आम आदमी पार्टी खत्म करेगी। जबकि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को करारा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलना बड़ी बात है।
पार्टी की सरकार देश के अंदर रोजाना संविधान की हत्या कर रही है और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप बना करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उठा करके जेल में डाला हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के, एक साजिश रच के, एक झूठे शराब घोटाले का केस बनाए हुए हैं। हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को उसमें अरेस्ट किया। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस मैटर को बड़े बेंच के हवाले कर दिया जाए, जो लार्जर बेंच है उसके पास भेज दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि इनकी जो अरेस्ट हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, वो सही हुई है या गलत हुई है, केस सही है या गलत है। सो मैं समझता हूं आज एक बहुत बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है, और मैं सर्वोच्च अदालत का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और हमारे कौमी कन्वीनर जी को इंटरिम बेल दी है। सो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे फर्जी केस बना रही है, धमकाया जा रहा है, जेल का डर दिखाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, और ये पीएमएलए काला कानून है। इसके अंदर जमानत के आधार इतने मुश्किल हैं कि इसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में लोअर कोर्ट का पहले इनको बेल देना, न्याय बिंदु जी ने बेल दी, और न्याय बिंदु जी ने अपने फैसले में लिखा ईडी इज एक्टिंग विद बायस। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल निर्दोष साबित होंगे और उन्हें जमानत भी मिलेगी। जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है, और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इनको फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। भले ही सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 64 पन्ने के फैसले की एक लाइन आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में अपने फैसले में कहा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी शख्स की गिरफ्तारी करते वक्त उन तथ्यों और सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो आरोपी के पक्ष में जाते हों। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सबूतों को लेकर सेलेक्टिव हो। ये नहीं हो सकता कि अधिकारी सिर्फ उस मटेरियल के आधार पर फैसला ले जो आरोपी को केस में फंसाने वाला हो। ऐसे में केजरीवाल पर सियासत के साथ कोर्ट के आदेश के बाद कहा जा सकता है कि केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन फिलहाल मुसीबत कम नहीं हुई है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।